अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी कुछ डिस्कस की थी, तो कुछ रह गई थी जिसमें हमारे पास वेन डायग्राम को रह गया था। तो उसको हम डिटेल ओवरव्यू करेंगे ताकि जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन वो इजीली कवर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज तो सबसे पहले हमारे पास के टॉपिक जो रह गया था वेन डायग्राम के बारे में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर बात कीजिए तो जो वेन डायग्राम जो है, तो वेन डायग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मतलब कि ज़्यादातर बच्चे क्लास 9 में भी स्किप कर चुके हैं, क्लास 8 में भी स्किप कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपको समझ नहीं है तो इंशाल्लाह मतलब कि आज जो है वो आपको समझ आ जाएगी। हम हमें से पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेसिकली वेन डायग्राम में मतलब कि आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि वेन डायग्राम डायग्राम की बात कीजिए तो वेन डायग्राम में कुछ डायग्राम हमारे पास है, उनको डिस्कस कर लेते हैं और बाकी उनकी कुछ डिटेल लिखी है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वेन डायग्राम बनी हुई है कि उसके अंदर एक चीज याद रखना कि जब भी वेन डायग्राम को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाता है जो कि सबसे बड़ा सेट होता है, और बाकी जो है जितने भी सेट होंगे उसके अंदर ए हो या बी हो वो से क्या होता है बेसिकली सब सेट होते हैं। तो जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसके दो ए और बी के सब सेट होते हैं। उसके बाद फर्दर देखा जाए तो लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या था कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन के दोनों के दरमियान हम असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे होते हैं। तो बेसिकली ए यूनियन बी ले रहे हैं, उसके अंदर जो है वो ए और बी के अंदर कोई चीज़ कॉमन ना हो तो फिर उसकी डायग्राम कुछ यूं हो जाएगी। देखा जाए तो हमारे पास इनके दरमियान मतलब कि जो ये दो ए हैं, ए और बी, ये एक यूनिवर्सल सेट है, मतलब कि ये आ गया ए यूनियन बी लेना था। तो इनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं होगी तो सेट ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद है ए यूनियन बी है। जब ए और यूनियन बी है लेकिन ए और बी में कोई चीज़ कॉमन है तो फिर ये सेट बनेगा। नीचे लेटर ऑन जब इसको डिस्कस करेंगे तो आपको डायग्राम सही समझ आएगी। तो फिर बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डायग्राम नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो डायग्राम नंबर में क्या है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, यानी वो एक दूसरे के डिसजॉइंट नहीं है। क्योंकि डिसजॉइंट मीन क्या होता है कि उनकी जो इंटरसेक्शन होती है वो एम्प्टी है, तो इन दोनों के दरमियान कोई चीज कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं होगी तो इस तरह की डायग्राम बनेगी। ठीक है, जब लेटर हम डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि इसके कुछ रिजल्ट लिखे हुए हैं। ए यूनियन बी कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी, सो ए यूनियन बी एंड ऑफ ए एंड ऑफ बी। तो आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब फर्दर मूव करते हैं इसकी तरफ। तो ये जो दो चीजें ना मतलब कि यूं करके यहाँ पे ये वो चीज को रिप्रेजेंट करिए जो दोनों में कॉमन है। तो बेसिकली इसके अंदर कॉमन भी आ रहा है तो ये डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो ए यूनियन बी है ये, क्योंकि ए यूनियन बी में मतलब कि जितने भी आ रहे होते हैं सेंडिंग ऑर्डर सबको हाईलाइट करना पड़ता है। तो डायग्राम नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 है लेकिन ए के सेट में कुछ रिमेनिंग है। अगर ये कंप्लीटली हाइड होता जैसे ये है फिर इसका ओवरलैपिंग ना बोलते। अब ये ए का कुछ पार्ट रिमेनिंग यहाँ पे भी है और बी का पार्ट भी कुछ रिमेनिंग यहाँ पे भी है, तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे कि ये ओवरलैपिंग है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो बेसिकली हम इसको डिस्कस करें तो इसमें आ रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो अगर एम्प्टी सेट होगा और मतलब कि एम्प्टी को दोनों में कुछ चीज़ कॉमन आ रही होगी, और जब कॉमन आ रही होगी और ए के अंदर भी कुछ चीज़ रिमेनिंग होगी और बी के अंदर भी कुछ चीज़ रिमेनिंग होगी कॉमन लेने के बावजूद भी, तो उसको बोलेंगे ये ओवरलैपिंग है। लेकिन जब ए के अंदर हम कोई चीज़ कॉमन ले लें और बी के अंदर कॉमन ले लें तो किसी एक के अंदर कोई चीज़ मतलब कि बच ना सके, तो उसको बोलेंगे ये क्या है बेसिकली ये नॉट ओवरलैपिंग है, जिसको प्रीवियस हमने डिस्कस किया है। तो इसको क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब हमने कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो उसमें क्या था कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यानी दोनों के सम को हम लिख रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली इसमें जो चीज कॉमन होगी उसको उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके फॉर्मूले में से उसको माइनस कर दिया। ठीक है, फिर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी मतलब कि आपको समझ आ गई होगी। फिर फर्दर मूव करते हैं अपवर्ड, तो 3 की तरफ आ जाते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन डायग्राम नंबर 3 की तरफ देखे जाए तो ये डायग्राम नंबर 3 बनी हुई है कुछ ऐसे बनी हुई है, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
तो उसमें जो है वो बी बड़ा सेट है, उसी के अंदर हमारे पास ए है, ठीक है। फिर ये दोनों के दोनों हाईलाइट किए हुए हैं। तो बेसिकली जब एक सेट के अंदर ही दूसरा सेट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सबसेट। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी के अंदर आ रहा है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जब मतलब कि इसके अंदर आ रहा है तो उसकी सारी चीजें इसमें कॉमन आ रही होंगी, मतलब कि जो ए की चीजें सारी सारी बी के अंदर भी आ रही होंगी, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होती। अगर इसमें कोई चीज बच रही होती तो हम बोलते हैं ये ओवरलैपिंग बेसिकली है। तो इसका क्या लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। जब इसमें हम यूनियन लेंगे तो सारी की सारी वैल्यू किसकी आ रही होंगी, बी की आ रही होंगी। जब ए यूनियन बी मतलब बी के इक्वल आ गया, ए यूनियन बी ए के इक्वल आ रहा है। अब बेसिकली क्या आ रहा है इसमें, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ए यूनियन बी, अगर हम मतलब बी की वैल्यू लेट सपोज है, इसकी रिस्पेक्ट से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ए की क्या हो जाएगी बेसिकली इसमें 1 और 2। तो बेसिकली ये इसी की डायग्राम को मैं डील कर रहा हूँ। तो जो ए की वैल्यू 1 2 वो बी के अंदर ही कवर हो रही है, तो जब इसका हम यूनियन लेंगे तो वही आंसर आया जो बी का था। इसलिए मैं लिखा है यूनियन बी इज इक्वल टू बी और एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं तो देखा जाए कि अब बी सबसेट है ए का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। अब ए की जो वैल्यू है सारी सारी बी के अंदर कवर हो रही है, तो हम लिखेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो आई होप सो क्या समझ आ, क्योंकि उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जिसके अंदर क्या लिखा बेसिकली, अब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मीन कॉमन। तो इसके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है। कॉमन कब होता है, जब ओवरलैपिंग भी ना करो और यहाँ पे म्यू होती, म्यू करके कट मारी होती। तो बेसिकली ये जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम ये क्या है, ये इंटरसेक्शन है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो बेसिकली पहले सेट के लिए क्या आ गया, 5 के लिए ये एम्प्टी आ गया। फिर इसकी जो है वो रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। एम्प्टी सेट मीन खाली सेट, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही। आप सेकंड को डील कर लेते हैं तो इसके अंदर ये चीज कॉमन आ रही है, तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट अ जो है वो एम्प्टी सेट, और ये ओवरलैपिंग भी है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख भी ले हमेशा ओवरलैपिंग। उसके बाद पता देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी कंटेन द एलिमेंट विच आर इन ए एंड विच आर इन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी दोनों के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जो ए के पास भी हैं और बी के पास भी हैं। तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, फिर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ बेसिकली जो है वो सबसेट ही आ गया कि ए सबसेट ऑफ बी। अब जो ए के अंदर एलिमेंट है वो बी के भी हैं, तो ए के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, इंटरसेक्शन हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ए के ही हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। एन ऑफ ए एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमने बी को हाईलाइट किया हुआ है, वो सारे एलिमेंट उसके हो जाएंगे। तो आपको समझ आया, आ गई होगी आई। तो उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या लिखा हुआ है कि अब डिफरेंस का आ गया। डिफरेंस में क्या करते थे हम कि फर्स्ट और सेकंड के अंदर से जो एलिमेंट डिफर होते थे, जो फर्स्ट के अंदर मतलब कि दोनों के दरमियान डिफर होकर जो फर्स्ट में बच जाते थे, उनको हम राइट डाउन कर लेते थे। तो a माइनस बी की है तो a b की है, तो b a के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो बेसिकली क्या हो जाएगा, a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मीन कि इनके अंदर कोई भी डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं आ रही होती, ठीक है। फिर a माइनस बी इज इक्वल टू a, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट a के हाईलाइट किए हुए हैं। फिर अगर दूसरे की बात की जाए यूनियन की, तो a इंटरसेक्शन b लिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉमन एरिया था, तो हम कौन सा एलिमेंट लिखते हैं कि जो फर्स्ट के अंदर मतलब कि जो दोनों के अंदर एक तो कॉमन ना हो और जो फर्स्ट के अंदर रिमेन बच जाए। तो फर्स्ट के अंदर जो चीज बचेगी वो फिर आ जाएगी एन ऑफ। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्यों करेंगे, कॉमन के अलावा कोई चीज बच रही है तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कर लिया और उसको माइनस कर दिया इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, मतलब कि इसके अंदर अब कोई चीज भी जो है वो बच रही नहीं होगी ए के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा और ए 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके अंदर चीज बच रही है, जो बी की वैल्यू वो बच रही है, तो इसको लिखेंगे ए इंटर ए बी ए माइनस बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं बी माइनस ए की तरफ। अब बी माइनस ए की तरफ जब फर्स्ट डायग्राम आ जाएगी तो लिखेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, यानी दोनों के दरमियान कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। दूसरे के लिए ओवरलैपिंग लिख देंगे, तीसरे के लिए लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी और लास्ट के लिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये लिख लिया।
फिर बी माइनस ए करेंगे तो ए बच जाएगा। इसमें ए मतलब कि एन ऑफ बी माइनस ए करेंगे तो एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी रह जाएगा। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा कि बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि इसके अंदर एक चीज कॉमन एरिया मतलब कि जो हाईलाइट नहीं किया वो कॉमन है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए आ जाएगा। लास्ट में जो है वो क्या बेसिकली कि कोई चीज कॉमन नहीं है तो बी माइनस ए इज एम्प्टी सेट, एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने जो है वो वेन डायग्राम को कंप्लीटली डिटेल में ओवरव्यू किया। तो जब इस क्वेश्चन को करेंगे फिर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।